9 मई हो गया, एक भयानक दिन था, लेकिन जब आपसे पार्टी छोड़ने के लिए कहा गया, वो ज़रा लम्हा बयान कीजिएगा कि वो, क्योंकि अभी भी मैंने देखा इमरान खान की मोहब्बत जो है वो आपके दिल में है। अब हम जैसे लोग जिन्होंने जिनके खिलाफ कोई करप्शन के सबूत नहीं थे, जिनकी ऑडियो वीडियोस नहीं होती, हमारी फैमिलीज हमारा वीक पॉइंट होता है। जितनी पुलिस की रेड्स थी, जो तमाम मेरे आपकी बेटियां हों और बेटियों की यूनिवर्सिटी तक अगर लोग पहुंच जाए, बच्चों की इज्जत की बात आ जाए, बच्चों की जान की बात आ जाए, तो फिर मैं भी इंसान हूँ। डिस्टेंस पैदा करने की भरपूर कोशिश की गई। मैं खुद समझती हूँ कि मैं इतनी पुरानी साथी 2 बार की एमपी है, तब टाइम हमें ऐसे लोग वजूहात बनते थे कि हम खान का गेट क्रॉस नहीं कर सकते थे। किसी ने कहा था कि जनाब अब आप आईपीपी में आ जाएं तो ठीक है, आपकी जान बख्शी हो जाएगी। बस इसी की तरह के मामलात होते हैं। आप भी समझदार हैं, कहा कलाया भी जाता है, जाहिर बात है कहने पे ही इंसान कहीं जाता है। ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी जी, सादिया सुहेल राना साहिबा ने जो है वो आईपीपी छोड़ दी है। तब हमारे प्रोग्राम से ये ब्रेकिंग न्यूज़ जा रही है कि सादिया सुहेल राना जो है वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी। नाज़रीन काम, जैसा कि आपको पता है कि 9 मई हुआ, और जो 9 मई है वो एक भयानक और ख़ौफनाक दिन तो था ही, और उसकी वजह से हमारा पाकिस्तान भी, उसका जो 9 मई है उसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर भी असर पड़ा। हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। उस सब के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह फिर उसके बाद टारगेट किया गया, लोगों को पार्टी छुड़वाई गई, पार्टी से लोगों को निकलवाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, और बहुत ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश की गई। और अब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है 9 मई हुए, और अब जो है वो हालात थोड़े से कह लें कि बेहतर हुए हैं, और अब लोगों की जो है वो वापसी होना शुरू हो गई है। जिन लोगों से पार्टी छुड़वाई गई वो भी आपको पता है कि किन हालात में छुड़वाई गई, कैसे इंटरव्यूज़, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, वो सब के सामने है। लेकिन अब जो है वो लोग वापस भी आना चाहते हैं, वापस आ भी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो पार्टी छोड़ करके गए और उन्होंने उसके बाद अपने रास्ते जो हैं वो हमेशा के लिए बंद कर लिए, क्योंकि उनके बयानात कुछ ऐसे थे कि बिल्कुल उन्होंने अपनी वापसी के रास्ते बंद कर दिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, या कह लें कि अल्लाह का करम था कि उन्होंने एक लिमिट क्रॉस नहीं की और वो पार्टी में वापस आ सकते थे। और अब एक ऐसी रहनुमा मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ करके चली गई, आईपीपी ज्वाइन की, और फिर आईपीपी क्यों छोड़ दी, आईपीपी कैसे ज्वाइन की, क्या वो लम्हा था, या किस तरह उन्होंने आईपीपी ज्वाइन की, क्या प्रेशर था, इस सब के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सादिया सुहेल राना साहबा। आपने इनको देखा होगा कि लास्ट टाइम पे जिस तरह इन्होंने ज़मान पार्क में ड्यूटी दी और पार्टी के लिए जिस तरह काम किया, वो आपके सामने है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। यहाँ से आगाज़ कर लेते हैं। 1 साल होने वाला है, और जिस तरह पार्टी छुड़वाई गई, और आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर आईपीपी आपने ज्वाइन की, वो सारा क्या किस तरह खुश होकर के आपने की, क्या प्रेशर था, किस तरह के हालात में आपको वो पार्टी छोड़ना पड़ी, तो इसके ऊपर ज़रा बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि आपने मेरा मौक़िफ़ सुनने के लिए आप तशरीफ़ लाए, और बहुत, मैं समझती हूँ 9 मई जो है, मैं उसकी आज भी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। देखिए, हमें एक ऐसा कुछ करवाया गया या हुआ कि जिससे इदारों के और हमारे अवाम के दौरान एक बहुत बड़ी खलीज पैदा हो गई, जो मेरे ख़्याल में ना मुल्क के लिए बेहतर है, ना हमारे लिए बेहतर है। मैं पीटीआई की वो वर्कर एक हूँ कि जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई जगीरदार की नहीं है, ना सोने का चमचा लेके मुंह में पैदा हुई। मैं एक आम मीडियोकर पाकिस्तानी हूँ, और मैंने ग्रास रूट से सियासत का आगाज़ किया, इसलिए मुझे बड़ा लोगों के हालात और वाक़यात पता थे। मैं वो वर्कर हूँ जो पार्टी के अंदर बैठ के भी, सीईसी की मीटिंग में भी उठ के अपने लीडर के सामने गलत को गलत और सही को सही कहने का हौसला रखती थी। और मैं इन चीज़ों के अगेंस्ट थी शुरू से कि अपने की पॉलिटिकल जंग है, इसमें हमें अदारों को नहीं लाना चाहिए डे 1 से ही। बहरहाल फिर इस तरह किस तरह लोगों ने इस चीज़ को इस्तेमाल किया,
शायद इमरान खान साहब का वो मौक़िफ़ नहीं था जिस तरह आगे जाके इसको बयान किया जाता था। बहरहाल ये सब कुछ होता रहा, फिर हम ज़मान पाक हुआ। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है मैडम कि यहाँ से बात कर लेते हैं। अभी आपने बात की कि आप लीडर के सामने भी खड़े हो जाते थे और इमरान खान ने डेफिनेटली ये चीज़, बल्कि ये बहुत पार्टी है, इमरान खान वाहिद लीडर है जिसने ये सिखाया कि गलत को गलत कहना है। क्या पार्टी के अंदर से इस तरह के कोई हालात थे, जैसे आपने बात की, ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि चीज़ें चल रही थी कि अगर इस तरह होता है तो इस तरह हमने करना है? अच्छा, वैसे ऐसा कोई वाकया कुछ इस तरह का प्लान मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं हुआ। मैं इस चीज़ की हल्फिया बात कर सकती हूँ, मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ प्लान नहीं हुई। लेकिन हम लोग जैसे इस मौक़िफ़ के खिलाफ थी मैं कि असेंबलियाँ तोड़ना की तरफ हम जा रहे थे, हमारा उस पर हम लोग जो पार्टी के पुराने लोग थे, हमारा मकसद ये था कि सारी जंग ये असेंबलियों में आने की होती है, हमें असेंबलियों में बैठ कर ये जंग करनी चाहिए। नेशनल असेंबली में भी एज ए ऑपोजिशन ही बैठते, क्योंकि आपको पता है जिस तरह चंद वोटों का फ़र्क था। और इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ बहुत ज़बरदस्त थी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। पंजाब में भी हमने बहुत अच्छे काम किए, तो हमें अंदाज़ा था कि अगर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। परवेज़ इलाही साहब इस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे। बिल्कुल आप ये वाली गलती तो सबको पता है। मैं यहाँ से जो है वो, ताकि हमारा प्रोग्राम ड्रैग ना हो जाए, बिल्कुल जैसे आप लास्ट टाइम पे ज़मान पार्क में मैंने देखा आप ड्यूटी दे रही होती थी और बड़ी मुतहर्रिक थी आप। वो 9 मई हो गया, एक भयानक दिन था, लेकिन जब आपसे पार्टी छोड़ने के लिए कहा गया, वो ज़रा लम्हा बयान कीजिएगा कि वो क्योंकि अभी भी मैंने देखा इमरान खान की मोहब्बत जो है वो आपके दिल में है, वो क्या लम्हा था, क्या प्रेशर था, नहीं छोड़ना चाहते थे, क्या ऐसी मजबूरी बनी कि फिर आपको बिलाखिर पार्टी छोड़ना पड़ी? देखिए, हालात बिल्कुल हम लोगों के अगेंस्ट चल रहे थे। अब हम जैसे लोग जिनके ख़िलाफ़ कोई करप्शन के सबूत नहीं थे, जिनके ऑडियो वीडियोस नहीं होती, वो हमारी फैमिलीज़ हमारा वीक पॉइंट होते हैं। ठीक। और मेरे ख़्याल में जितना प्रेशर था, छुपने की कोशिश भी बहुत की, फिर लेकिन आपकी फैमिली जब ज़रा टारगेट हो जाती है। मेरी एक वालदा हैं जो बेड रिडन है, मेरा भाई हैं, बहन भाई, सारे सबकी एक लाइफ है। आपके हमसाए भी अगर अपने घरों में नहीं रह सकते, जितनी पुलिस की रेड्स थी, जो तमाम मेरे बच्चे थे, बच्चों के आपकी बेटियां हों और बेटियों की यूनिवर्सिटी तक अगर लोग पहुंच जाए, बच्चों की इज़्ज़त की बात आ जाए, बच्चों की जान की बात आ जाए, तो फिर मैं भी इंसान हूँ। और उस टाइम खान साहब ने कहा भी था कि आप लोग अपने आप को महफूज करें, जिस तरीके से भी करें। ख़ासतौर पर ख़वातीन के हवाले से वो इस मामले में थे कि बहुत ज़्यादा कि ख़वातीन, इसलिए मैं अकेली अपनी पूरी फैमिली के अगेंस्ट कितनी देर खड़ी हो सकती थी। मुझे मजबूरन एक बहुत ही हैवी, आप ये सोचें कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ। अगर मैं इस तमाम सिनेरियो में देखती हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा नुकसान मेरी ज़ात का हुआ, क्योंकि मैंने अपनी पार्टी को 17-18 साल जो दिए थे। ग्रास रूट से आप काम शुरू करते हैं और फिर एक बार जब आप सिस्टम से आउट हो जाते हैं और फिर इस तरीके से आपको छोड़ना पड़ता है, तो लॉस तो मेरा हुआ। 2 बार मैं MPA बनी और इसमें मैं अल्लाह के बाद पार्टी की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इज़्ज़त नाम मिला, इसी पार्टी से मिला। मैं वो नहीं, एक तो मैं उनमें से हूँ भी नहीं कि पार्टी छोड़ दी तो अब पार्टी के ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ अब शुरू हो जाएं, या मुझे इस पार्टी ने इज़्ज़त और मकाम दिया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और उसके बाद इस हालात में जिस मैंने मजबूरी में, वो आप ये समझ लें इन शॉर्ट के जबर का निकाह और जबर की तलाक दोनों ही नहीं वाक़या होती। तो बस वही सिचुएशन थी, एक जबरन निकाह और एक जबरन तलाक थी। तो वो बस वो हुई, लेकिन दिल में से वो फीलिंग्स निकालना, दिल में जो आपने इतना टाइम आपकी एफिलिएशन होती है उस पूरे सिस्टम से, तो वो आप नहीं निकाल सकते, जो चाहें वो कर लें। लेकिन बहरहाल मैं समझती हूँ हमारी पार्टी में भी बहुत सारी चीज़ों में अभी भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जिन्होंने इमरान खान की सियासत को बहुत नुकसान दिया है, और हमारा जो एक जो हमारा स्टांस था कि हम करप्शन के खिलाफ थे, बुराई के खिलाफ कुछ थे। लोगों से आपने बात की, कुछ लोग हैं डेफिनेटली हैं, कहा भी जाता है कुछ आस्तीन के सांप हैं, अभी भी हैं। कुछ लोगों के नाम आप ले सकते हैं कि कौन लोग हैं जिनसे खान साहब को अवेयर भी हैं, खान साहब जेल में बैठे भी अवेयर हैं।
अभी भी कुछ लोग हैं और वो नाम भी नहीं लेते लोग, ताकि लोग जो बच सकें। किसी का नाम आप ले सकते हैं कि जिसने खान साहब को ज़्यादा नुकसान या पार्टी को नुकसान पहुंचाओ, कि दो देखिए चार नाम। उस टाइम ऐसे लोग थे जो गलत मशवरा देते थे, जिनमें से परवेज़ खटक साहब बहुत अहम रोल प्ले करते थे, या ऐसे कई लोग थे जो अच्छा, आते खटक थे। साहब यानी कि वो जो पार्टी छोड़ करके गए वो भी गलत मशवरे देने वालों में से? मतलब हाँ, मैं समझती हूँ कि पता है क्या होता है, आप एक जो लोग आके अपने लीडर को अपडेट कर रहे होते हैं ना चीज़ों के बारे में, अगर वो अपडेट सही नहीं कर रहे, मिसगाइड, इसका मतलब होता है मिसगाइड कर रहे हैं। यानी कि मैं थोड़ा खुल के रोशनी डालना चाहूँगा, क्योंकि परवेज़ खटक साहब उन रहनुमाओं में से थे जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में थे। तो वो आप इशारा करना चाह रहे हैं कि कोई मतलब मिसलीड, उनको मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे थे इमरान खान साहब को? मुझे या देखिए, मैं बहुत गहराई में, क्योंकि मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं होती थी, इसलिए मैं कोई बड़ी बातें नहीं कर सकती जो मैंने अपनी कानों से ना सुना हो। तो जो हम जो थे अपना पार्टी के पुराने लोग, पुराने वर्कर्स का जो एक ग्रुप था, हम जो चीज़ों को पॉइंट आउट करते थे, तंजीमी खामियों को पॉइंट आउट करते थे कि तंजीम का कोई सरबराह ऐसे बनाया, हम कहते थे कि ये वर्करों से डिस्टेंस है, वर्कर दूर हो रहा है, या तंजीम इस लेवल तक बननी चाहिए, या अब हमें ये नहीं करना चाहिए। उसमें जारी बात है हम वो निशानदेही करते थे, लेकिन ऐसे लोग जो मीटिंगों में शामिल होते थे और हर मशवरे में, उनमें से डेफिनेटली सही पिक्चर खान साहब तक अगर कोई नहीं आती थी, तभी ये मामला ख़राब हुए और बढ़े। और इन्होंने काम और भी किया था, सब लोगों ने मिलकर, वो जो लोग आज भी कुछ पार्टी में हैं, कुछ छोड़ चुके हैं, जो वर्कर को खान तक पहुंचने नहीं देते थे। इवन खान ने हर तरीका अपनाया कि वर्कर मुझ तक पहुंचे। खान नहीं घबराता था वर्करों से। वो तो ये इफ्तार के प्रोग्राम हो या जो भी, वर्कर की आपको बच्चा भी रोक लेता था तो उसकी भी सुनते थे खड़े होकर बात। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक डिस्टेंस पैदा करने की भरपूर कोशिश की गई। मैं खुद समझती हूँ कि मैं इतनी पुरानी साथी, 2 बार की MPA, तो सम टाइम हमें ऐसे लोग वजूहात बनते थे कि हम खान का गेट क्रॉस नहीं कर सकते थे, और कुछ ऐसे गैर ज़रूरी लोग जिनका पार्टी में कोई काम भी नहीं और कुछ नहीं, वो ज़्यादा नज़दीक हों, वो अंदर जब चाहें जा सकें, बैठ सकें। तो ऐसे लोग जिनके ज़िम्मे काम था कि कौन अंदर जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, वहाँ भी ऐसे लोग कुछ बैठे थे जो खान और खान के वर्कर के दरमियान हाइल होते थे। बिल्कुल ठीक। अच्छा भाई, ये बताइएगा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी से वीडियो बयान आपने जारी किया, और फिर जो है वो वीडियो बयान के कुछ अर्सा बाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपने IPP ज्वाइन की। अब एक बयान आ गया आपका, और फिर IPP ज्वाइन करने की क्या रीज़न थी? उसकी रीज़न भी कुछ मिलती जुलती थी। मेरे बयान के बाद भी मेरे घर 9 छापे पड़े। तो बयान के बाद भी और बच्चों जो है ना, वो क्लियर लिस्ट में से नाम नहीं आ रहा था, और बच्चों के साथ मेरी 4 साल की पोती है, पुलिस उसके सर पे खड़ी हुई गने लेके, उस पर इतना खौफ व हरास फैल गया कि पता नहीं मेरी दादी को गोली मार देंगे, क्या हो जाएगा। हर वक्त का घर में आप बैठे हुए महफूज ना हो। जो पुलिस का एक रोल रहा वो बहुत ही, मैं समझती हूँ, अफसोसनाक रहा। चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़, बार बार तकद्दुस जो है वो पामाल हुआ, जिसकी वजह से आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपकी फैमिली की इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उसके लिए फिर उसका वाहिद हल वैसे मैं भी, जब ये तमाम चीज़ें चल रही थी, मेरे अंदर भी बड़ा एक वो था कि मैं किसी से जब मिलूँगा तो पूछूंगा, क्योंकि मैं खुद इन हालात से गुजरा हूँ, लेकिन डेफिनेटली मेरे ऊपर वो स्टेक तो नहीं आई जो लोगों ने, आप लोगों ने चीज़ें फेस की हैं। क्या वजह थी, वो क्या चीज़ थी कि IPP ज्वाइन करने के ऊपर जो है वो क्लैरिटी मिल जाती थी? जैसे आपने कहा कि बयान के बाद भी जो है वो आप सेफ़ नहीं थे, आपको हरासा किया जा रहा था, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी? आपको बताया जाता था, कोई डील होती थी, क्या वजह थी कि IPP में जाने के बाद जो है वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए? तो ऐसी कोई नहीं बात हुई। बस ये था कि इसका मतलब था कि आप पार्टी से बिल्कुल अलग हो गए और आप PTI से बिल्कुल सेपरेट हो गए, और आप उनके आगे किसी इवेंट के हिस्सा नहीं बनेंगे जब आपकी पार्टी ही दूसरी होगी। आई थिंक कोई ऐसा डील शील नहीं हुई, मैं गलत बयानी नहीं करना चाहती, और मैं वहाँ कोई एक्टिव रोल भी नहीं मैंने प्ले किया। मैं जैसे गई थी खामोशी से, वैसी खामोशी से बाहर निकल आई। और क्योंकि एक बात यह है कि आप जहाँ भी जाएं, वहाँ भी अगर आप दिल से शामिल ना हों
और साथ ना खड़े हो सके अच्छा, जब तो वो भी अच्छी बात नहीं है। छापे मारे जा रहे थे और फिर किसी ने कहा था कि जैसे आपने कहा कि डेफिनेटली वो क्लैरिटी हो जाएगी कि जनाब अब ये तहरीक इंसाफ में नहीं है, तो किसी ने कहा था कि जनाब अब आप आईपीपी में आ जाएं तो ठीक है, आपकी जान बख्शी हो जाएगी, नहीं तो ये खुद ही गए थे, क्या मामला बना था? बस इसी की तरह के मामलात होते हैं, आप भी समझदार हैं, कहा कलाया भी जाता है और जाहिर बात है कहने पे ही इंसान कहीं जाता है, बगैर कहे तो कहीं नहीं जाता। होता है ना कि उस वक्त तमाम लोग जा रहे थे। नहीं ऐसा नहीं था, मेरा कोई नहीं था, मैं तो बल्कि सियासत छोड़ के घर ही बैठी थी, क्योंकि सच्ची बात है इतना मेंटल टॉर्चर देखा और इतना आप छुपे, फिर आपने एक ज़िंदगी एक जगह दी हो, फिर उस इंस्टीट्यूट का यूं टूटना और यूं बिखरना भी बहुत तकलीफदेह होता है। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ, मुझे खान साहब की एक बात बड़ी याद आती है, वो हमेशा से कहते थे पीटीआई को सिर्फ पीटीआई ख़त्म कर सकती ऐसा ही है और कोई नहीं कर सकता। इसमें अंदर के जो लोग ज़्यादा थे ना, उन्होंने ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले किया है, और फिर बाहर भी आपके माशाल्लाह इतने दोस्त हों तो फिर और भी मसाइल डबल हो गए। तो मैं ये समझती हूँ, आज भी ये समझती हूँ कि अदारे को हमारे खान साहब एक इदारा बनाना चाहते थे, उसके लिए एक फेयर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जो चुन के जो रिप्रेजेंटेटिव आए, जिनको वोट मिले हों पार्टी वर्कर्स के, पार्टी के नुमाइंदों के, फिर वो जो फैसले करेंगे वो बेहतर फैसले होंगे, दूसरों को ऑन बोर्ड लेके करेंगे। पार्टी के अंदर के फैसले भी दुरुस्त होने ज़रूरी हैं और बाहर भी। अब जो देखिए, हमारा जब शमूलियत का टाइम था ना, जब हम पार्टी में शामिल हुए हैं, तब तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हम MNA MPA बन सकते हैं। हम एक नज़रिए पर आए थे, एक सोच पर आए थे और बड़ा प्योरली इस सोच कर आए थे कि मुल्क के लिए कुछ करने जा रहे हैं। आज जो लोग भागे भागे आ रहे हैं, आज जो चाहते हैं कि हम पार्टी में दोबारा ना आएँ, वो सब वो लोग हैं जो इस उसमें आ रहे हैं कि अच्छा जी हमारी पार्टी तो जीतेगी, वोट सारा पार्टी ने लिया है, तो हम MNA MPAs बन जाएंगे या हम असेंबलियों में आज उनका मरकज़ ही यही है। हमारी सोच और हमारी उसमें बहुत फ़र्क है। ऐसे वर्कर का आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते उस वर्कर से जो उस वक्त का साथी है कि जिसने कुछ नहीं देखा था, कोई अरूज नहीं देखा था और एक कितनी सी पार्टी देखी थी और उसमें शमूलियत अख्तियार की थी। तो ये डिफरेंस ना कायम होना और लीडरशिप को नज़र में रखना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी जी, सादिया सुहेल राना साहिबा ने जो है वो IPP छोड़ दी है, तो अब हमारे प्रोग्राम से ये ब्रेकिंग न्यूज़ जा रही है कि सादिया सुहेल राना जो है वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रही हैं। ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि आई डोंट नो क्या, मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने तो तौबा कर ली को बात कहने से। इस वजह से मैं हमेशा से एक बात कहती थी कि PTI मेरी पहली और आखिरी जमात है, और मैं ये इतने आउट ऑफ लव सिंसियरिटी तमाम चीज़ें बड़े धड़ल्ले से कहती थी। मेरे अब्बू बहुत अच्छा हाथ देखते थे, अब्बू ने मेरा हाथ देखा, अब्बू ने कहा जब असेंबली के तुम्हारे 10 साल के बाद तुम्हारे हाथ में कोई चेंज है पार्टी का। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, ओवर माई डेड बॉडी, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती कभी। अच्छा, उस टाइम ना ये हालात के अंदाज़ा था, ये तो बड़े सालों पहलों की बात है, तो 9 मई तक ना किसी को हालात का नहीं पता था। लेकिन जब ये हुआ ना, तो मुझे ऐसे लगा समहाउ मेरा ये कहना कि ये मेरी पहली और आखिरी पार्टी है, शायद कोई बड़ा बोल में आता है, अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ने कहा तू कौन होती है ये डिसाइड करने वाली, मुझे पता है क्या मुस्तकबिल में क्या होना है, तुझे नहीं पता, तू दावे ना कर। मैंने इस तरह की, आप तो कर रहे होते हैं अपनी सिंसियरिटी के अगेंस्ट, बिल्कुल ऐसे आप सब ये सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन आगे क्या होना है ये किसी को नहीं पता। मुझे आज के डेट में नहीं पता कि मेरा मुस्तकबिल क्या है, कि मैंने पार्टी में दोबारा जाना है, क्या होना है, क्या नहीं इसको होना। थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। डेफिनेटली आपको नहीं पता, लेकिन आप चाहते क्या हैं, जरा थोड़ा देखिए, चाहना तो बड़ा ऑब्वियस है, जिस पार्टी को सारी जिंदगी दी है, जिस पार्टी ने मुझे भी इज्जत दी, और मेरे जाहिर बात है मेरी एफिलिएशन है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर मेरे पास चॉइस होगी, मुझे इस मीनवाइल पता नहीं किस किस पार्टी से आई हूँ ऑफर, आखिर को 2 बार की MP हूँ, कुछ काम चीज भी कर लेती हूँ, लोगों को पता है मेरे बारे में, लेकिन नहीं दिल माना तो नहीं गए, नहीं कोई ऐसा फैसला लिया। अफसोस मुझे ये होता है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग इतने इनसिक्योर होते हैं
कि वो जब ये जो लोग मुश्किल हालात में गए थे, सबको पता है अंडर प्रेशर गए थे और सबने पार्टी के लिए बड़े काम और खिदमात दिए हुए हैं। आज उनका फैसला इमरान खान करे तो करे, ठीक है, वो पार्टी का लीडर है, उसको हक हासिल है। उसके अलावा कुछ लोग इस इनसिक्योरिटी में करें, हाय कि ये आ गई तो मेरा सीट का क्या बनेगा। अल्लाह ताला ने हर एक के हिस्से की इज्जत है, मैं आपके हिस्से की नहीं ले सकती, आप मेरे हिस्से की नहीं ले सकते। इसलिए हमें एक दूसरे से इनसिक्योर नहीं होना चाहिए और इस पर किसी को इल्ज़ाम तराशी करना, हर एक पे इतना प्रेशर नहीं आया। जिस पे नहीं आया, मेरे साथ के MPs हैं कई ऐसे जो घरों में बैठे हुए थे और मुझ जैसे पर ज़्यादा आया। ठीक है, मेरी भी एक लिमिट थी, मेरी फैमिली थी, मेरे बच्चे थे, आपको वो सारी चीज़ें देनी होती हैं, उसका आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। और उसके बाद अब जो है, अब वो आज हम लोगों को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है या हमें आना चाहिए नहीं, अब हमारे किस्मत के फैसले कौन करेगा। इतने के मतलब बेकदरी जिसने आपने सारी ज़िंदगी जिस पार्टी को दी हो, मेरे ख्याल में ये लीडर का इख्तियार है, उसी को देना चाहिए। और दूसरा ये, लोगों को इतना इनसिक्योर होके शोरो होगा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी दी है। नुकसान हुआ है तो हमारा हुआ है और किसी का नहीं हुआ, नुकसान सबसे ज़्यादा हमारा हुआ है। हम बेघर हुए और हमारे साथ क्या क्या मसाइल पेश आए। ये इफेक्ट तो एक जगह पे ये चीज़ें हैं कि कुछ लोग चाहते हैं, इनसिक्योर हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन क्लैरिटी ज़रा मैं चाह रहा हूँ। आपकी ये भी मोहब्बत खान साहब के साथ है और अगर खान साहब फैसला करते हैं तो आपका जो फ्यूचर है वो तहरीक इंसाफ के साथ होगा इंशाल्लाह जी। इज़्ज़त के साथ खान साहब अगर फैसला करते हैं हमारे हक़ में, हमारी मसाइल सुनकर, और वो समझते हैं कि हमारे साथ ऐसे मसाइल हुए कि हम दिल से नहीं, जबरन हुआ, तो बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह पहले भी काम किया है, आज भी जाके काम ही करेंगे। और इज़्ज़त से पहले भी अर्न की है पोजीशन जो पार्टी ने दी है, और तंजीमी काम जिस तरह दिन रात अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा दिया है, और बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़िर खान, आपने गुफ्तगू सुनी सादिया सुहेल राना साहिबा की। IPP क्यों छोड़ी, उसकी वजूहात भी आपके सामने आ गई हैं। IPP क्यों ज्वाइन की, वो वजूहात भी आपके सामने आ गई हैं। किन हालात से गुजरी वो भी उन्होंने जो जितना वो बयान कर सकती थी वो उन्होंने जो है उसको बयान किया, और अब वो कहाँ खड़ी हैं वो भी आपके सामने है। डेफिनेटली इमरान खान साहब से मोहब्बत उनकी उसी तरह है, और अगर खान साहब वापस आते हैं, वो फैसला करते हैं, या उनका जो दिल है वो किस पार्टी के साथ है वो आपने फील कर लिया होगा। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने